हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जतिन मेहता कंप्यूटर क्लास में। पिछली वीडियो में हमने एमएस वर्ड के शॉर्टकट कीज देखे थे और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड के होम टैब के दो इम्पोर्टेंट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अगर आप टाइपिंग, फॉर्मेटिंग और डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। चलिए शुरू करते हैं एम एस वर्ड फॉन्ट एंड पैराग्राफ टूल्स। और एंड में स्टूडेंट को प्रैक्टिस असाइनमेंट भी मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम होम पे जाएंगे। होम पे फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, दो टूल्स रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने वर्ड के अंदर टाइप किया। अब जो टाइप कर रहे हैं हम, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट हमने पिछली वीडियो में ये क्लियर कर दिया था, कट कॉपी पेस्ट वगैरह ये सब चीज हो गया। इसमें जो एक टूल्स रहता है फॉर्मेट पेंटर का, इसका काम देखिए क्या रहता है। देन एग्जांपल, मान लीजिए आपके किसी पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप एक कलर देना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर देना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर दे दीजिए। और उसके बाद आप इसमें हाईलाइट कर लीजिए और फिर थोड़ा सा अपर केस कर लीजिए। इसको अपर केस कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको अपर केस कर लेते हैं। अपर केस करने के बाद अब मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, इसमें फॉन्ट स्टाइल जो मेरे पास फॉन्ट है, फॉन्ट जो स्टाइल है उसको मैं अलग से एक बेल एम्प्टी में कर लेता हूँ कन्वर्ट। इस तरह से मुझे फॉर्मेटिंग कर दी। अब इसी फॉर्मेटिंग को, जो ये पैराग्राफ है, इसी फॉर्मेटिंग को आप चाहते हैं कि ये जो फॉर्मेटिंग की आपने, ये फॉर्मेटिंग सेकंड पेज में भी आ जाए, सेकंड पैराग्राफ में भी बन जाए। तो उन चीजों के लिए, बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें देखिए कॉपी पेस्ट से क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद इस पैराग्राफ में मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो भी हमारे पास पैराग्राफ है, जैसे ये पैराग्राफ है हमारे पास, ठीक है, इस पैराग्राफ में सेम पैराग्राफ नीचे आ गया। कॉपी पेस्ट तो हो रहा है, बट वो जो पैराग्राफ हमने जिसके ऊपर हमने चलाया था इसको, वो पैराग्राफ हट चुका है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ जो फॉर्मेटिंग की है उसी फॉर्मेट को लाना है। अगर उस फॉर्मेट को लाने के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर का यूज करना है। तो देखिए कैसे, हमने फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट किया, जो हमने फॉर्मेटिंग की थी उसको सिर्फ सेलेक्ट कर देना बस। उसके बाद आपके पास इस तरह से ब्रशेज आएगा, देखो। और इस ब्रशेज को आपको सीधा डायरेक्ट किसके ऊपर, जो टेक्स्ट है उसके ऊपर चला देना है। तो सेम देखिए वो चीज क्या हो गया, आपके पास सेम फॉर्मेटिंग आ चुकी है। तो इन्हीं चीजों के लिए होता है फॉर्मेट पेंटर का यूज। अब आप आगे की वीडियो में हम ये समझेंगे कि यहाँ पे जो जो भी पैराग्राफ दिया है, अब हम यहाँ से फॉन्ट स्टाइल, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है, आप उस स्टाइल को यूज कर सकते हैं। जो स्टाइल आप लेना चाहें आप यहाँ से उस स्टाइल को ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जो भी आपको डिफरेंट लगे, डिफरेंट कोई भी आप ढूंढना चाह रहे हैं स्टाइल को, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल ढूंढ सकते हैं। देन अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से सिलेक्ट बेस करिए। जैसे टाइम्स न्यू रोमन के नाम से मैंने यहाँ पे एक फॉन्ट लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट में स्टाइल लगाना चाहता हूँ, तो फॉन्ट की डिजाइन आपकी चेंज हो जाएगी। तो वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल यहाँ से ले सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। और यहाँ से आपका साइज इंक्रीजिंग रहता है कि आपके जो साइज है वो आपका छोटा बड़ा यहाँ से हो जाता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग यहाँ से हो जाती है। देन अगर आपको चाहिए कि मतलब आपको बोला कि 13 साइज चाहिए, इसमें 13 नंबर तो है नहीं, देखो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें 18 की जगह 13 लिखना है। जब हम 18 की जगह यहाँ 13 लिखेंगे तो देखिए सेम वही साइज आ जाएगा जो साइज आपको चाहिए। यहाँ पे देखिए आपके पास वही साइज तो नहीं है, बट यहाँ लिख के भी आप ये चीजें कर सकते हैं। उसके बाद इंक्रीजिंग, यहाँ से आप साइज को इंक्रीजिंग कर सकते हैं, यहाँ से आपके साइज को डिक्रीजिंग कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। दोनों चीजें, फॉन्ट जो साइज है उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके बाद रहता है बोल्ड। अब देखिए कंट्रोल बी से बोल्ड भी कर सकते थे, हमने शॉर्टकट कीज में पढ़ा,
बट यहाँ से भी आप बोल्ड कर सकते हो इस चीज को। बोल्ड मीन्स थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक परसेंट डार्क हो जाएगा जो टेक्स्ट है। उसके बाद सेकंड जो आप इटालिक, इटालिक थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। देखिए कैसे इटालिक फॉन्ट जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं हल्का सा तिरछा हो जाएगा, तो इस तरह से हम इटालिक फॉन्ट में भी इस चीज को कर सकते हैं। अंडरलाइन, अंडरलाइन आप ले सकते हो, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है एंड यहाँ से भी अंडरलाइन। बट यहाँ कंट्रोल यू तो कर दिया आपने, तब तो आपका अंडरलाइन हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप अंडरलाइन किस तरह से करना है, डबल अंडरलाइन करना चाहे या सिंगल अंडरलाइन। आप द थिंग थिंग मतलब अलग अलग तरह के फॉर्मेटिंग रहेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कलर भी मिलेगा, तो यहाँ पे आप कलर में अंडरलाइन कर सकते हैं जिस कलर में आप देना चाहें। तो ये चीजें कई बार आपको कलर में इसलिए होता है कि मतलब कलर ये होता है कि आप अंडरलाइन में कलर देन ब्लू करिए, रेड करिए, तो इस तरह का कलर कैसे पता लगेगा, कैसे मालूम होगा, जब आप यहाँ पे जाओगे अंडरलाइन कलर्स पे जाओगे, तो 2 सेकंड के लिए आप इसके ऊपर रखोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ग्रीन कलर आ गया देखो। और यहाँ पे कई बार इस तरह से कलर होता है कि ब्लू ऑरेंज असेंड टू लाइटर 40% डार्कर, तो ये सब चीजें आपके पास ऑप्शन में मिलेंगे। तो ये चीजें हमें क्लियर। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू आता है। अब यहाँ जैसे सेलेक्ट कर दिया हमने, इसको हमने सेलेक्ट किया सेव को, तो यहाँ से हल्का सा देखो लाइन लग जाती है, तो स्ट्राइक थ्रू आप इजिली लगा भी सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन रहती है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो इसमें ये टूल्स देखिए क्या काम करते हैं। जैसे मान के चलिए मैं H2O लिख लेता हूँ, H2O लिख लेता हूँ, तो देखिए ये जो जो टेक्स्ट होता है, इस तरह का जो टेक्स्ट होता है उसको किस तरह से लिखे जाता है। जैसे H2O टू को हमें नीचे लिखना होता है, तो हमें क्या करना होता है, इसके लिए सब्सक्रिप्ट करना होता है। देखिए सब्सक्रिप्ट कर सकते हैं आप। अब मान के चलिए आपको C3 इस तरह से लिखना है, 3 को आपने ऊपर ले जाना है, तो 3 को ऊपर ले जाना है तो आपको सब सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो वो सब चीजें रहती है आपके पास ऑप्शन में। ये दोनों काम उन्हीं चीजों के लिए होता है, जो टूल्स जो है इन्हीं चीजों के लिए रहता है। उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट में अगर आप नया टेक्स्ट देना चाहें, टेक्स्ट इफेक्ट करना चाहें, तो आप यहाँ से इजिली कर सकते हैं। इसके हम आगे वाली वीडियो में भी हम इसमें सीखेंगे कि टेक्स्ट को इफेक्ट कैसे बनाते हैं, किस तरह से अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो यहाँ तो आप सिर्फ ये एक डिजाइन आप ले सकते हैं, आउटलाइन अलग देना चाहे, शेडो करना चाहे, रिफ्लेक्शन ग्लो करना चाहे, वो सारी सारी चीजें हमारे पास इंसर्ट के आने वाली वीडियो में हम ये वर्ड आर्ट के अंदर सीखेंगे कि वर्ड आर्ट के अंदर इस तरह से इसको बनाया जाता है। देन उसके बाद रहता है आपके पास टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर जैसे आप किसी पेज स्केच पेन से आप डार्क कर रहे हो उसको, लाइट कर उसको हाईलाइट कर रहे हो, तो जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट करना है, एक प्रकार से टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, तो इसी तरह से आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप हाईलाइट के थ्रू ये चीजें दे सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट फॉन्ट कलर होता है, आप यहाँ से फॉन्ट कलर कर सकते हो, जैसे सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से आप टेक्स्ट देखिए, टेक्स्ट को आप यहाँ से अलग से कलर दे सकते हो। सेम वही चीज ग्रेडियंट यहाँ दे सकते हो, वेरिएंट वगैरह ये सब चीजें भी आगे आने वाली वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या है, यहाँ सिर्फ टेक्स्ट को कलर, बस टेक्स्ट का कलर देना है, तो यहाँ पे 2 सेकंड के लिए रखोगे तो यहाँ पे आपके पास वो कलर का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये सब चीजें रहती है। लास्ट में जाके क्लियर फॉर्मेटिंग रहती है। जो भी हमने यहाँ पे काम किया, जो भी हमने इस पे काम किया था, हम इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, तो देखिए सारे के सारे फॉर्मेटिंग एक साथ क्लियर हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ से अगर नो कलर करना पड़ेगा क्योंकि कलर नहीं हटेगा। ठीक है, तो फॉन्ट में आपका क्लियर हो चुका है। फॉन्ट जो है उसमें कोई टूल जैसा रहा नहीं जो आपके पास क्लियर नहीं हुआ है। तो आगे हम पैराग्राफ के टूल्स को पढ़ेंगे। पैराग्राफ के टूल्स में क्या रहता है, देखिए पैराग्राफ के टूल्स में हम सबसे पहले चलते हैं पैराग्राफ में नीचे। तो देखिए सबसे पहले बुलेट्स, बुलेट्स आता है। बुलेट्स में क्या रहता है, जैसे मैंने MS वर्ड, MS एक्सेल इस तरह के टेक्स्ट लिखा है, अब इसमें बुलेट्स लगाना है, तो आप यहाँ से इजिली बुलेट्स लगा सकते हो। देखिए आपके यहाँ पे बुलेट्स को जो भी आप डिजाइन देना चाहें, आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन दे सकते हो बुलेट्स का, यहाँ से आप डिजाइन दे सकते हो। अगर इसके अलावा आपको कोई नया बुलेट्स चाहिए, तो आपको डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाना है और यहाँ से सिंबल पे चले जाना है। सिंबल पे जाने के बाद जहां पे आपको सिंबल है, आप कोई भी बुलेट ले सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप फॉन्ट पे जाके जाइए और यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपको बुलेट्स चाहिए, आप यहाँ से वेडिंग्स में जाइए, वेडिंग्स में मिल जाएगा आपको जो भी आपको बुलेट्स चाहिए, चाहे इस तरह से चाहिए चाहे ऐसे चाहिए,
जो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट चाहिए आप यहाँ से इजिली ले सकते हो और इसको इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद बुलेट्स का क्लियर हो गया। एंड आगे नंबरिंग, नंबरिंग में क्या रहता है, जैसे कंप्यूटर और स्कैनर, ये चीजें नंबरिंग में, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। तो यहाँ देखिए नंबरिंग पे जब नंबर पे जाते तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट में लगाना हो, नंबरिंग में लगाना हो, रोमन में लगाना हो, तो डिफरेंट डिफरेंट आप नंबरिंग लगा सकते हैं। जब आप एक बार नंबरिंग लगा लोगे तो एंटर कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक वो नंबर आपका फीड हो जाएगा। देन कई बार क्या होता है कि आप ये जो नंबर है, जैसे मान लीजिए 1 2 3, 3 से आपको फिर रिपीट करना है 1 2 3, इस तरह से करना है, तो आपको राइट क्लिक करना है ना, राइट क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट एट। रिस्टार्ट एट दोबारा से आप रिस्टार्ट कर सकते हो, देखो यहाँ पे रिस्टार्ट कर सकते हो। तो 1 2 3, अगर 20 से आपको 1 2 3 या फिर एडजस्ट करना है, कंटिन्यू नंबरिंग रखनी है, सेट नंबरिंग वैल्यू करनी है, देन क्या करना है, जैसे 1 से शुरू करना है, यहाँ से 5 से शुरू करना था तो आप यहाँ से 5 से शुरू कर सकते हो। तो सारे सारे ऑप्शन आपके पास इस तरह से नंबरिंग में मिलेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट आप यहाँ से ले सकते हो। डिफाइन न्यू फॉर्मेट पर जाके आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ चाहिए आप यहाँ से इजिली ले सकते हो। 1 2 3 इस तरह से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान के चल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे डिफरेंट फॉन्ट चाहिए बोल्ड कर दो, या फिर अलग से फॉर्मेटिंग चाहिए तो यहाँ से आप इसको इस तरह से फॉर्मेटिंग ले सकते हो। तो ये सारे सारे फॉन्ट के थ्रू ये चीजें चेंज करके क्लियर हो सकती है। उसके बाद आके थर्ड ऑप्शन आता मल्टीपल लेवल लिस्ट। मल्टीपल लेवल लिस्ट क्या होती है, देखिए इसका काम क्या रहता है। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एमएस ऑफिस से लेकर हम नीचे तक, यहाँ कहाँ रिजेक्शन आउट तक हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद पहले हम यहाँ पे लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ को, यहाँ स्पेसिंग को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा स्पेसिंग जो है कम चाहिए। अगर ज्यादा चाहिए आपको कोई, वो आप पे डिपेंड है कि आप रख सकते हैं स्पेसिंग को, बट मैंने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया अभी। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर लूंगा, यहाँ मेरे पास मल्टीपल लेवल लिस्ट है, यहाँ नंबरिंग है, अलग अलग फॉर्मेटिंग है, जो फॉर्मेटिंग आप यूज करना चाहते हैं आप यहाँ पे जाके यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या चले जाता हूँ, एक सिंपल सी नंबरिंग दे लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद अब मल्टीपल लेवल लिस्ट में कैसा रहता है, जैसे मान लो एमएस ऑफिस है, मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको एबीसी लगाना है, ए लगाना है। चलिए ए लगा दिया। और जो नंबरिंग एमएस वर्ड एक्सेल किसके अंडर आता है, एमएस ऑफिस जो है, एमएस ऑफिस में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और आउटलुक किसके अंदर, एमएस ऑफिस के अंदर। तो हम यहाँ से इंक्रीज इंडेंट करेंगे, हमारे पास क्या है, इंक्रीज इंडेंट कर लेंगे, यहां से आप इंक्रीज इंडेंट करना बस। तो देखिए किस तरह से फॉर्मेट बन गया, मल्टीपल नंबरिंग इस तरह से कहते हैं। ठीक है, तो टाइपिंग टैली प्राइम है, टैली प्राइम में क्रिएट लेजर्स, अकाउंटिंग वॉचर, ये दो चीजें हैं, बी का पार्ट है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे आगे का, देखो इस तरह से। तो देखिए ए पार्ट और बी पार्ट अलग अलग हो चुका है, देखिए। ठीक है, तो यहां से आप इस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं। देन काउंटिंग वॉचर किसका पार्ट है, अकाउंटिंग वॉचर का पार्ट है। तो हम क्या कर लेते हैं, कहां तक, जहां तक ये इसका पार्ट रहेगा उसको हम आगे इंडेंट इंक्रीजिंग से कर लेंगे। और देखिए इस तरह से आपका फॉर्मेटिंग एक साथ कितनी आसानी से बन रहा है, कितना इजिली बन रहा है। उसके बाद इन्वेंट्री वाउचर को हम थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री वाउचर कौन सा है, बी का ही पार्ट रहता है, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर। अगर इसके बीच में जो ये सारी सारी चीजें हैं हम इसको आगे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे किसके, इन्वेंट्री वाउचर का पार्ट तो है नहीं, सॉरी अकाउंटिंग वॉच, टैली का पार्ट तो है नहीं, बट टैली का पार्ट तो है, अकाउंटिंग वाउचर का पार्ट नहीं। इन्वेंट्री वाउचर किसका, ये जो इन्वेंट्री वाउचर इन सब के पार्ट के अलग रहता है। तो इस तरह से क्या रहता है, इन्वेंट्री वाउचर का पार्ट क्या है, स्टॉक जनरल वाउचर, फिजिकल स्टॉक, रिसीव, डिलीवरी, रिजेक्शन इन आउट, ये सब चीजें। इस तरह से मल्टीपल लेवल लिस्ट आप यूज कर सकते हैं, काम मल्टीपल लेवल में आप वर्क कर सकते हो। उसके आगे आपके पास रहता है, जैसे मान के चलिए ये आपके हमने शॉर्टकट कीज में भी पढ़ा था। अगर हम यहाँ पे कुछ भी एमएस ऑफिस लिख लेते हैं, एमएस ऑफिस लिख लेते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, जैसे मान लो बीच में लाना, तो यहां से भी आप इसमें बीच में ला सकते हो। ये देखिए सेंटर में ला सकते हो, लेफ्ट में ले जा सकते हो, राइट में ले जा सकते हो, ये सब चीजें रहती है। और लास्ट में जब जस्टिफाई करना तो जस्टिफाई आप यहाँ से इजिली जस्टिफाई भी कर सकते हो, जो आपके पैराग्राफ है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके यहाँ जस्टिफाई, कंट्रोल जे से भी जस्टिफाई हो जाता है, वो चीजें रहती है। लाइन स्पेसिंग, जैसे मान लीजिए पैराग्राफ है, पैराग्राफ में हमने लाइन स्पेसिंग, तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग को हम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप कम कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, रिमूव करना चाहें आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग द्वारा ये चीजें कर सकते हो। इसके अंदर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन भी रहता है। आपके पास क्या रहता है,
अब यहाँ पे जस्टिफाई वगैरह, यहाँ लेफ्ट इंडेंट, देखिए यहाँ वही चीज है जो हमने टैब द्वारा किया था। और यहाँ से 0.5, अगर मान लीजिए मुझे फर्स्ट चाहिए 0.5 और यहाँ से फर्स्ट लाइन चाहिए, देखिए देन ओके कर देंगे तो देखो फर्स्ट लाइन हमारी क्या होगी, 0.5 में आ जाएगी। तो ये सब चीजें रहती है आपके यहाँ लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के अंदर। और यहाँ पे आपको हैंगिंग इंडेंट भी वही चीज रहता है जो हमने कंट्रोल टी द्वारा सीखा था, वो सब चीजें रहती है। तो सेम इसमें लाइन स्पेसिंग में वही, इसमें वही गैप रहता है कि आप कितना गैप रखना चाहें। अगर टेक्स्ट में रखना चाहें तो आप कितना, अगर इसको खत्म करना चाहें तो आप इसको बिल्कुल क्लियर भी कर सकते हैं। देन इंडेंट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग तो समझ ही गए होंगे कि आगे जाने के लिए आपको इंक्रीजिंग करना पड़ेगा, तो इंक्रीज कर दीजिए, और ये नीचे आने के लिए डिक्रीज करना पड़ेगा, वो सब चीजें रहती है। और इसके बाद आपके पास रहता है सॉर्ट। अब देखिए सॉर्ट का काम क्या रहता है, जैसे सॉर्ट का काम, देन एग्जांपल, मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो सॉर्ट है, यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मल्टीपल लेवल लिस्ट को जो है इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नन कर लेता हूँ, इसको नन कर लेता हूँ। और नन करने के बाद मैं इसमें सॉर्ट करना चाहता हूँ, सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो सॉर्ट क्या रहता है, जैसे कि देन एग्जांपल, जो भी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ ये असेंडिंग वर्ड में चले। मेरे कहने का मतलब कि जो भी डिक्शनरी वर्ड होता है A to Z होता है, ए फिर बी फिर सी, इस तरह से उन चीजों के लिए होता है सॉर्ट करना। टेक्स्ट करना है, नंबर करना है, डेट करना है, सारे सारे ऑप्शन आपके पास मिल जाएंगे। यहाँ पे पैराग्राफ हेडिंग फील्ड्स वगैरह, यहाँ पे पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में असेंडिंग कर लेता हूँ, देन ओके। तो देखिए सॉर्ट, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अकाउंटिंग ए से शुरू हुआ, फिर बी, सॉरी सी हुआ, फिर सी डी आई, इस तरह से एम एम ओ पी पी, देखिए इस तरह से। तो इस सारे से सॉर्ट के थ्रू ये क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से आप सॉर्ट के थ्रू यहाँ से कर सकते हैं, क्लियर बना सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हो। कई बार ऐसे होता है कि नाम वगैरह होते हैं उनको सॉर्ट करना होता है, तो यहाँ से आप इजिली सॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद रहता है आपके पास यहाँ पे शेडिंग। शेडिंग देखिए क्या रहता है, जैसे मान के चलिए मैं पैराग्राफ में ले लेता हूँ आपको, पैराग्राफ में यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद अब मैं शेडिंग करना चाहूँ तो यहाँ पे इजिली शेडिंग है, ठीक है, शेडिंग कर सकता हूँ। देन अब तीन ऑप्शन, तीन कलर मैं समझाता हूँ आपको, एक शेडिंग होता है, एक टेक्स्ट कलरिंग होता है, एक हाईलाइट कलर। देखो इनका फर्क, इनका वर्क क्या रहता है। एक तो शेडिंग तो हो गया, पूरे का पूरा क्या बन गया, पूरे का पूरा शेडिंग हो गया, एक बक्सा जैसा बन जाता है। देन अगर मैं हाईलाइट करता हूँ, इस चीज को हाईलाइट करता हूँ, तो देखिए हाईलाइट कलर का मतलब ये हो गया कि आप इस तरह से एक हाईलाइट, ये चीजें थोड़ा सा मैं इसमें लाइन स्पेसिंग कर लेता हूँ, एड स्पेसिंग कर लेता हूँ इस तरह से। तो देख सकते हैं आप लाइन, पैराग्राफ स्पेसिंग इस तरह से होता है, पैराग्राफ जो स्पेसिंग होता है वो, सॉरी, हाईलाइट जो होता है वो इस तरह से होता है। और जो ये आपका शेडिंग वो इस तरह से बनता है। और थर्ड जो ऑप्शन रहता है वो टेक्स्ट कलरिंग, वो इस तरह से बनते, देखो यहाँ से आप टेक्स्ट कलर। तो अलग अलग क्वेश्चन, अलग, जब भी क्वेश्चन इस तरह से आए, टेक्स्ट कलर करना है, टेक्स्ट कलर तो टेक्स्ट कलर करना, हाईलाइट करना तो आपको हाईलाइट पे जाना पड़ेगा, अगर शेडिंग करना तो आपको शेडिंग पे ही जाना पड़ेगा, और उसको आप हाईलाइट नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें रहती है। तो यहाँ पे क्या है, आप शेडिंग पे हम इस तरह से कलर कर सकते हैं। देन उसके आगे रहता है शो एंड हाइड। देखिए शो एंड हाइड का काम क्या रहता है, जैसे देन एग्जांपल, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ एंटर किया, कुछ स्पेस किया, कुछ एंटर कर दिया, जैसे देन यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ, कुछ भी एंटर कर लिया, ठीक है, और स्पेस कर दिया। अब आपको कैसे पता कि मेरे यहाँ एंटर लगा है या स्पेस हुआ है, तो वो सारा का सारा जो वर्क रहता है वो शो एंड हाइड के थ्रू पता लगता है कि देखो यहाँ इसका आइकन जो है, एंटर का आइकन इस तरह से है, स्पेस का आइकन इस तरह से, कि यहाँ स्पेस लगाया है तब स्पेस करके ये चीजें बनाई गई है। कई बार मल्टीपल लेवल इसमें भी ये चीजों बना होता है, जैसे स्पेस लगाया होता है तो स्पेस इस तरह से किया होता है, तो वो सब चीजें गलत होती है। तो वहाँ शो एंड हाइड से उन चीजों को पता लग जाता है। उसके बाद रहता है आपके पास बॉर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉर्डर जो रहता है वो कैसे रहता है, देखिए बॉर्डर में सेलेक्ट कर दिया हमने, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दिया, हमने बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ से आप आउटलाइन बॉर्डर, लेफ्ट टॉप बॉर्डर लगा सकते हैं, लेफ्ट साइड बॉर्डर, राइट साइड का बॉर्डर लगा सकते हैं, नन करना तो नहीं लगाना तो नहीं भी लगा सकते, आउट ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं, आउटलाइन बॉर्डर लगा सकते हैं, इनसाइड, तो इनसाइड देखिए इनसाइड बॉर्डर क्या रहता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। हमने क्या किया, इंसर्ट पे जाके टेबल को एक, सॉरी, हमने यहाँ पे टेबल ले लिया, कहाँ से, ड्रॉ टेबल से, ड्रॉ टेबल से ले लेते हैं। चलिए इंसर्ट छोड़िए अभी, क्योंकि इंसर्ट हमने सीखा नहीं है, तो इस वजह से हम अभी होम पे ही चलेंगे। ड्रॉ टेबल ले लिया, ड्रॉ टेबल में हमने क्या किया, एक बॉर्डर दे दिया इस तरह से, एक बॉर्डर इस तरह से दे दिया। देन
अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसमें जो बॉर्डर मैंने दिया है, अब इस बॉर्डर को मैंने क्या करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूं कि यार इसमें इन साइड बॉर्डर लग जाए, मेरा आउटसाइड बॉर्डर लग जाए, इस तरह से आप लगा सकते हो। देखिए इन साइड बॉर्डर आप इस तरह से लगा सकते हो, इन साइड बॉर्डर आप हॉरिजेंटल लगाना तो हॉरिजेंटल लगा सकते हो, आप इस तरह से लगा सकते हो हॉरिजेंटल। डायगनो डायगोनल डाउन बॉर्डर लगाना चाहे आप यहाँ से लगा सकते हो, डायगोनल अप बॉर्डर इस तरह से लगा सकते हो, हॉरिजेंटल लाइन लगानी तो हॉरिजेंटल लाइन लगा सकते हो। तो ये ड्रॉ टेबल आप किस तरह से, व्यू ग्रिड लाइंस देखिए क्या रहता है, जैसे मान के चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ से नो बॉर्डर कर लेता हूँ, तो देखिए ये हल्का सा क्या है, ये व्यू ग्रिड लाइंस है। हम इसको हटाते थे हैं तो देखिए व्यू ग्रिड लाइन इस तरह से दिखता है, तो ग्रिड लाइंस होती है। आप व्यू ग्रिड लाइंस पे आप इसको हटा दीजिए, तो देखिए इस तरह से आपको बॉर्डर भी नहीं दिखेगा, फिर तो टेबल भी नहीं दिखेगा। अगर आप इसको व्यू लाइंस के थ्रू देखना चाहते हो तो व्यू लाइंस को ऑन करिए, तो देखिए व्यू लाइन से आप देख सकते हैं ये बॉर्डर, सॉरी टेबल था यहाँ पे, तो इस तरह से ये चीजें कर सकते हैं आप। बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके आप यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाइए, यहाँ पे आपको क्या है बॉर्डर पे, जैसे मान के चलिए मैं बॉर्डर यहाँ डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर, यहाँ अलग अलग स्टाइल के बॉर्डर लगा सकते हैं आप। यहाँ चले जाइए, बॉर्डर एंड शेडिंग पे चले जाइए, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर मिलेंगे, आपको जो भी बॉर्डर लगाना चाहें आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। तो इस तरह देखिए बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉर्डर शेडिंग में ये चीजें कर सकते हैं। शेडो वाले बॉर्डर मिल सकते हैं, देखो इस तरह से प्रीव्यू में देख सकते हैं आप, यहाँ पे शेडो वाले बॉर्डर मिलेंगे। 3D में देना तो 3D में बना सकते हो, और साथ ही साथ कलर भी दे सकते हो आप, कलर में बॉर्डर में कलर दे सकते हो यहाँ से, आपको जितना रखना है। अगर आपने थोड़ा सा बढ़ाना है कि ज़्यादा होनी चाहिए तो यहाँ से आप ज़्यादा पॉइंट कर सकते हो, जो सब चीज़ें रहती है कस्टम। कस्टम से आप यहाँ से चूज कर सकते हो बॉर्डर के हिसाब से, आप किस तरह से करना चाहें, कौन सा कलर करना चाहें, यहाँ सब चीज़ें रहती है बॉर्डर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला बॉर्डर नीचे, तो यहाँ से हटा सकते हैं, इस साइड का चाहिए ऊपर और नीचे का चाहिए, देन ओके करके ऊपर नीचे का ही बॉर्डर बनेगा। तो ये सब चीजें रहती है एक बॉर्डर के अंदर। पेज बॉर्डर का काम होता है बाहर का बॉर्डर। पेज बॉर्डर का काम क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया, पेज में बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ से पेज में बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसे आर्ट वाला बॉर्डर लगाना है, बॉक्स वाला बॉर्डर लगाना है, जो भी आपको लगाना है। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड, या फिर इस साइड से ऊपर नीचे को मैंने नहीं लगाना है, तो यहाँ से आप ये चीजें कर सकते हो, इस साइड में तो पेज में बॉर्डर लग जाएगा देखो। तो पेज बॉर्डर भी आप इजिली इस यहाँ से लगा सकते हैं, पेज में बॉर्डर कर सकते हैं। और इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जितने आपने घटानी चाहे आप घटा सकते इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें रहती है आपकी पेज बॉर्डर के अंदर। शेडिंग देखिए क्या रहता है, शेडिंग जो हम यहाँ पे टेक्स्ट कर रहे हैं, ये जो टेक्स्ट है ये वाला जो हमने बनाया है, इसको हम शेडिंग तो डिफरेंट शेडिंग भी दे सकते हो। देखो यहाँ कलर पे जाके हमने इस कलर कलर किया, और यहाँ से पैटर्न वाला हम शेडिंग दे सकते हैं, जैसे 10% कर दिया हमने, ऑटोमेटिक ये कलर कर दिया, देन ओके कर दिया। तो देखिए हल्का सा आप देख सकते हो कि शेडिंग इस तरह डिफरेंट शुरू होती है। तो ये सब चीज़ें रहती है एक शेडिंग के अंदर, हल्का पैटर्न जो पैटर्न वाला शेडिंग बना सकते हैं आप। यहाँ से 20% या 30% कर सकते हो, 20% कर सकते हो, कलर आप चूज कर सकते हो, जैसे येलो इस तरह से मैंने करना चाहे तो देखिए हल्का सा आप ये शेडिंग इस तरह से बना सकते हो। तो दोस्तों आज हमने MS वर्ड के फॉन्ट और पैराग्राफ टूल सीखे। दोस्तों इस वीडियो का असाइनमेंट में अलग से लिंक मैं दे दूंगा, जिसमें एक इमेज होगा, आपको सेम फॉर्म MS वर्ड में बना के अपना काम प्रैक्टिस करना है। असाइनमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से इमेज डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने ये असाइनमेंट खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप MS वर्ड के फॉन्ट और पैराग्राफ टूल्स में एक्सपर्ट हो जाओगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को सिलेक्ट करना ना भूलें। और कमेंट्स में लिखो आप नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखना चाहते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे MS वर्ड के पैराग्राफ ग्रुप के टैब ऑप्शन का यूज करके एक प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे बनाते हैं। थैंक यू।